नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आशुकेश तिवारी और मेरे साथ है सुकेश रंजन और आप न्यूज 24 का खास कार्यक्रम देख रहे हैं 24 की रेस बताएंगे सुकेश। आज के कार्यक्रम में बात होगी इंडिया गठबंधन के 5वें मीटिंग को लेके। आज वर्चुअल मीटिंग थी, तमाम इंडिया गठबंधन के जो सहयोगी दल है उसमें जुड़े थे। ममता बनर्जी, ऐसा बताया जा रहा था कि टीएमसी उस मीटिंग में शामिल नहीं हुई, कई बातें सामने निकल के आई। अब इस मीटिंग की क्या इनसाइड स्टोरी थी, एक एक चीज आज हम जानेंगे। सुकेश सर मौजूद है। सर, कैसी मीटिंग थी, क्या बात हुई, ममता बनर्जी क्यों नहीं आई, सब पे। देखिए, ये मीटिंग मूलतः इंडिया ब्लॉक का शेप कैसा हो ये तय करने के लिए हुई थी। थोड़ी बहुत बात सीट शेयरिंग को लेके हुई। ये तय किया गया कि जो आगामी संसद का सत्र है उसके पहले हम सब कुछ फाइनल कर लें जी इस बाबत रोज बैठ के हो रही हैं। जी कांग्रेस ने एक कमेटी बना दी है, उससे तमाम लोग बात कर रहे हैं। जी तो वो साइमल्टेनियसली वो काम उस पर चल रहा है। जो आज की बैठक थी उसपे मूलतः एजेंडा मुझे लगता है, जो जिस बात को लेकर बहुत राजनीतिक हल्के में बहुत गर्मी थी, कौतूहल की दृष्टि से लोग देख रहे थे कि संयोजक होगा क्या कोई, चेयरपर्सन होगा क्या कोई। तो आज की मीटिंग में क्या हुआ, एक एक चीज दर्शकों को बता देता हूं। जी जो अभी तक आपने खबर देखी है वो ये देखी है कि नीतीश कुमार ने संयोजक बनने से इनकार किया। अगर आप टेलीविजन देख रहे हैं या कोई किसी यूट्यूब किसी चैनल पे भी अगर आपकी निगाह गई हो तो ये चल रहा है सब जगह कि नीतीश कुमार ने संयोजक बनने से इनकार किया। हम आपको बताएंगे कि नीतीश कुमार ने संयोजक बनने से क्यों इनकार किया, व्हाट ट्रांसपायर्ड इन द मीटिंग। चूंकि एजेंडा ये था, उसका शेप कैसा हो ये बताना था, तो सीताराम येचुरी ने इस बात की शुरुआत की कि नीतीश कुमार अनुभवी नेता है और एक ड्राइवर होना चाहिए इस गठबंधन का, तो नीतीश जी को संयोजक बनाना चाहिए। डी राजा ने उनका समर्थन किया, उमर अब्दुल्ला ने समर्थन किया, स्टालिन ने समर्थन किया, शरद पवार ने समर्थन किया। नीतीश कुमार ने बीच में ये बात कही कि कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है तो वो अपना कोई नेता बना ले, उनको अध्यक्ष बना दे। इसका बड़ी पार्टी होने के नाते आपको ये जिम्मा लेना चाहिए। लेकिन बाकी लोगों ने कहा कि नहीं, कन्वीनर आपको होना चाहिए और फिर कोई चेयरपर्सन भी होगा क्या, इस पे चर्चा शुरू हुई। तो कई लोगों ने यह भी कहा, नीतीश कुमार भी उसमें थे, कि राहुल गांधी बन जाए, लीड करे इंडिया ब्लॉक को। तो राहुल गांधी ने कहा कि नहीं, मुझे नहीं बनना। फाइनली बात सोनिया गांधी पे आई। सोनिया गांधी ने यह बात कही कि ठीक है, हम कंक्लूड करते हैं इस नोट पे कि नीतीश कुमार संयोजक होंगे, उनका एक लंबा अनुभव है जी, गवर्नेंस का, पुराने नेता हैं, तो उनकी गाइडेंस जरूरी है। वो कन्वीनर के तौर पे हम उनको देखना चाहेंगे और सबकी सहमति है। और चूंकि एक राय ये आई है कि कांग्रेस की तरफ से भी कोई होना चाहिए, तो खड़गे साहब चेयरपर्सन के लिए एक सूटेबल कैंडिडेट है, उनका लंबा अनुभव है जी। अब इस नोट पे ये बैठक खत्म हो रही थी कि राहुल गांधी की तरफ से एक क्वेरी आई। हालांकि राहुल गांधी ने भी इन नामों का समर्थन किया था, नीतीश कुमार का भी समर्थन किया था, मल्लिकार्जुन खड़गे का भी समर्थन किया था। इनफैक्ट खड़गे का नाम उन्होंने प्रपोज भी किया था कि खड़गे साहब को होना चाहिए जी। तो उन्होंने ये बात उठाई कि ममता बनर्जी से एक बार बात करनी चाहिए। आप सबको मालूम है कि ममता बनर्जी आज बैठक में नहीं थी। तो अब कड़ियां जोड़िए कि ममता बनर्जी बैठक में क्यों नहीं थी। उन्हें इस बात का इल्म था कि आज कन्वीनर पद पे फैसला होगा, नीतीश कुमार संयोजक बनाए जाएंगे, नीतीश कुमार के नाम पे सबकी सहमति होगी। तो ममता बनर्जी ने कल से ही यह तय कर लिया, कल जब उनको बताया गया होगा कि मीटिंग होनी है, तो उन्होंने ये बताया कांग्रेस को कि चूंकि बहुत देर से उन्हें बताया गया है और अचानक ये मीटिंग तय कर ली गई है, तो हम प्री ऑक्युपाइड हैं, हम उस बैठक में नहीं हो पाएंगे। अब कड़ियां जुड़ती हैं कि राहुल गांधी ने जब ये कहा कि ममता बनर्जी से भी इस बाबत बात कर लेनी चाहिए, उनकी राय ले लेनी चाहिए जी,
और साथ में यह भी कहा कि ममता बनर्जी से मैंने बात की थी, वो तैयार नहीं थी नीतीश कुमार के नाम पे। जब यह बात सामने आई तो नीतीश कुमार की पार्टी की तरफ से लोगों ने यह बात कही कि फिर ये एक्सरसाइज तो पहले होनी चाहिए थी। आपको अगर यही एजेंडा में रखना था आज की कन्वीनर कौन होगा, नीतीश कुमार शुरू से ये कह रहे हैं कि हमें कोई पद चाहिए नहीं। उन्होंने शुरू से ये कहा है और आज भी ये कह रहे हैं कि जल्दी से जल्दी सीटों पे फैसला हो, गठबंधन पे कौन कितनी सीटें लड़ेगा ये बहुत महत्वपूर्ण है, इस पे फैसला हो और एक एजेंडा बने गवर्नेंस का, इस पे फैसला हो जी। कन्वीनरशिप की डिमांड जेडीयू ने कभी रखी नहीं, नीतीश कुमार ने रखी नहीं जी। ये बात अगर आपको करनी थी और इस प्लेटफॉर्म पे अगर रखनी थी तो बात करने के बाद कॉन्सेंसस बनाने के बाद रखना था। एक नेता जो नहीं है, अगर उनका कॉन्सेंट नहीं है और अब इस मीटिंग में यह तय किया जा रहा हो कि अरविंद केजरीवाल उनसे बात कर ले, उनको ऑन बोर्ड ले लें जी, उमर अब्दुल्ला उनसे बात कर ले, उनको ऑन बोर्ड ले लें, तो ये बात नागवार गुजरी जेडीयू को कि नीतीश कुमार ने कभी एप्लीकेशन नहीं दिया, आवेदन नहीं किया कि मुझे बनाइए। बिल्कुल। अगर आपने ये तय किया है तो आपको ड्यू डिलिजेंस करनी चाहिए थी पहले, क्योंकि एजेंडा आपने बनाया, क्योंकि बैठक आप कर रहे हैं, प्रपोजल आपकी तरफ से आया और उसके बाद सोनिया गांधी जैसी वरिष्ठ नेता के इस कंक्लूजन के बाद कि ठीक है ये तय होता है कि खड़गे साहब चेयरपर्सन होंगे और नीतीश कुमार कन्वीनर होंगे जी। तो ये कह के इस नोट पे बात खत्म हुई कि कृपया नीतीश कुमार का नाम अनाउंस न करें। ये जेडीयू की तरफ से कहा गया जी कि नीतीश कुमार का नाम अनाउंस करने की जरूरत नहीं है, अगर आप अनाउंस कर देते हैं इसके बाद भी तो हम इस बात पे हमारा बयान आएगा कि नीतीश कुमार ने यह पद स्वीकार करने से मना किया है। तो नीतीश कुमार की पार्टी को इस बात से गुरेज था कि एक बार जब मीटिंग में सब लोगों ने यह राय रख दी, सब कुछ तय हो गया, तो उसके बाद राहुल गांधी का ममता बनर्जी को बीच में लाना कि उनका भी कॉन्सेंट ले लिया जाए, ये बात खटकी। बिल्कुल। और इस नोट पे ये बात खत्म हुई कि ठीक है। उसके बाद बीच में बहुत सारी बातें आई, नीतीश कुमार ने भी कहा कि लालू यादव जी को बना दीजिए, सब सीनियर आदमी है। हाँ, हालांकि बात उस पर आगे बढ़ी नहीं। लालू यादव को बनाने में कुछ पेच है, वो कन्विक्टेड पर्सन है, नेता है, तो एक मौका मिलता है नरेंद्र मोदी को कि वो परिवारवाद और भ्रष्टाचार पे जो हमले कर रहे हैं, अगर लालू यादव बनते तो उनके पास एक मौका होता कि ये कुल मिलाकर इन्होंने किया गलबहिया जो की है उसमें कन्वीनर इनके लालू यादव है जो कन्विक्टेड है जी। इसलिए अधिकतर लोग नीतीश कुमार का नाम चाहते थे, क्योंकि उनपे परिवारवाद का आरोप नहीं है, उनपे भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है, वो 18 साल से करीब मुख्यमंत्री है। आज भी इस मीटिंग के बाद उन्हें नियुक्ति पत्र बांटना था शिक्षकों का, करीब 1 लाख 1.25 लाख पहले वो नौकरियां 1 आध महीने पहले वो दे चुके हैं। तो उन्होंने अपना एक स्टैंडर्ड सेट किया है, एक नैरेटिव बिल्ड करने की भी कोशिश हो रही है जी। आज बिहार की सड़कों पे जो पोस्टर बैनर हैं उसमें ये लिखा है कि नौकरी बेशुमार है, नीतीश की सरकार है, ऐसा करके एक अपने आप को जो सेल करने का, जो प्रोडक्ट सेल करने का जो तरीका होता है, उसमें भी उनकी पार्टी सरकार इस तरीके से उनको प्रमोट कर रही है। और इस बीच में जब उनका नाम आता है, सभी से राय मशवरा कर लिया जाता है, सब उसको प्रपोज करते हैं, कुछ लोग उसको सेकंड करते हैं, कुछ लोग उसको थर्ड करते हैं और एक कॉन्सेंसस उस मीटिंग में बन जाता है। तो एक व्यक्ति ममता बनर्जी के नाम पे इस बैठक में ये बात कहना, ये नागवार गुजरता है जेडीयू को, और उसने अपने आप को विड्रॉ कर लिया कि नीतीश कुमार ये पद स्वीकार नहीं करते हैं, आप चाहे तो घोषणा कर दे खड़गे साहब चेयरपर्सन होंगे। इसलिए कहीं कहीं आप देख रहे होंगे कि ये चल रहा है कि वो चेयरपर्सन बनाए गए। अभी तक इस बात की घोषणा नहीं हुई है, क्योंकि चेयरपर्सन के साथ कन्वीनर की भी घोषणा होनी थी और नीतीश कुमार ने वो पद लेने से इनकार कर दिया। तो हो सकता है कि खड़गे साहब की जो बात जो सोनिया गांधी ने कही थी
जी। उसकी अनाउंसमेंट हो या ना भी हो, क्योंकि वो कंक्लूड इस तरीके से किया था कि एक कन्वीनर होगा, एक चेयरपर्सन। तो सर मतलब ये माने कि आज की मीटिंग जो पूरी की पूरी थी वो बस कन्वीनर और चेयरपर्सन को लेके ही थी, कोई शीट शेयरिंग पे बात करना, कोई एक अपना एजेंडा तय करना, उनमें से किसी बातों पे चर्चा नहीं हुई खुल के? नहीं, सीट शेयरिंग पे थोड़ी चर्चा हुई और उसमें जितने बड़े नेता थे, चाहे वो नीतीश कुमार हो, चाहे शरद पवार हो, स्टालिन हो, सोनिया गांधी ने फाइनली ये बात कही कि हमें इस सेशन जो पार्लियामेंट का जो पार्लियामेंट सेशन सेशन कन्वीन किया गया है उसके पहले, मतलब इस महीने के आखिर आखिर तक तक। हमें सीट्स का बंटवारा कर लेना चाहिए हम्म। और हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, हम सही रास्ते पे हैं, तब तक हो जाना चाहिए सीट का बंटवारा। और अधिकतर लोग और खास तौर पे नीतीश कुमार, जिनका एक ही एजेंडा बार बार वो दिखता है दोहराते हैं कि सीट शेयरिंग, शेयरिंग पे बात सीट हो। पे बात पहले करिए, वन ऑन वन फाइट तभी होगी जब हम सीट शेयरिंग पे खुले बात, दिल से सीट शेयरिंग पे बात करेंगे और गिव एंड टेक कॉन्सेप्ट। का रखेंगे, का दिल रखेंगे, बड़ा दिल रखेंगे, तो हम उसमें सक्सीड कर सकते हैं अगर हम नरेंद्र मोदी के उम्मीदवार के सामने अपना एक उम्मीदवार खड़ा करें। तो एक एक सहमति, हम्म। हालांकि इसको शुरुआती जो बैठक, जो आखिरी बैठक हुई थी, उसमें ये कहा गया था कि दिसंबर 31 तक खत्म कर दिया जाएगा, जी। फिर उसको थोड़ा स्ट्रेच किया गया था। आज ये कहा गया है मीटिंग में कि सेशन शुरू होने के पहले, मतलब 31 जनवरी के पहले इसको अंजाम दे दिया जाए कि हम कहां कैसे लड़ने वाले हैं। सबसे बड़ा सवाल ये है कि लड़ने की तैयारी तो है, लेकिन लड़ने का जज्बा है क्या? आप कन्वीनरशिप तय नहीं कर पा रहे हैं। तय नहीं कर पा रहे, आपने अभी तक इस बारे में कोई बैठक नहीं की कि एजेंडा फॉर गवर्नेंस क्या होगा, जिसपे कई लोगों की अपनी अपनी टेक है कि हमें क्या करना चाहिए। तो कुल मिलाकर आप जब ये लड़ाई लड़ने जाते हैं तो एक तरीके की एका चाहिए होती है, बिल्कुल, वो अभी भी नहीं कई दिख लेवल रही। पे देखने को नहीं मिल रही है। और खासतौर पे कभी ममता बनर्जी का नाराज हो जाना, पिछली मीटिंग में उन्होंने अचानक से अरविंद केजरीवाल के साथ मिलकर खड़गे का नाम प्रपोज कर दिया, जबकि ये एजेंडे में नहीं था। तो ऐसा लगता है कि वहां अंदर भी कुछ चल रहा है, गेम चल रहा है कि हमें किसको प्रमोट करना है, हमें किसको पीछे खींचना है। और ऐसे जब आपस में जब 28 दल बैठे और एक दूसरे पे ट्रस्ट ना हो, ट्रस्ट डेफिसिट हो या टांग खींचने की कोशिश हो, तो वो ग्राउंड पे क्या नेचुरल गठबंधन होगा, ये एक बड़ा सवाल है। आज की मीटिंग से तो इतना लगता ही। सर मेरा एक और सवाल है कि आज जैसे नीतीश कुमार की पार्टी ने खुल के बोला कि अगर आप ऐसे अनाउंस करेंगे तो हम बोल देंगे कि नीतीश कुमार उस पद को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। ममता बनर्जी की नाराजगी की खबरें हमने बहुत मीटिंग्स में पढ़ी हैं, हमने बात भी की है उसके ऊपर। सर मीडिया जो है, हम इन्फॉर्मेशन देते हैं, हमसे ही खबरें लोगों के पास पहुंचती हैं, तो हम ये भी खबरें दे रहे हैं कि नाराजगी चल रही है, सीट शेयरिंग की बात नहीं चल रही है, कोई एक एजेंडा तय नहीं हुआ है, अपने में ही लड़ाई चल रही है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। बंगाल में टीएमसी को अलग ही अधीर रंजन चौधरी बोलते नजर आते हैं, वो उधर ही धरना दे रहे हैं, बोल रहे हैं। सर आपको नहीं लगता है कि इससे 3 महीने बचे इलेक्शन में, अब तो पहले सीट शेयरिंग पे बात नहीं हुई, फिर अभी तक आपने कोई एजेंडा तय नहीं किया, उसके बाद से आपके अंदर लड़ाई की खबरें आ रही है, वो आपकी क्रेडिबिलिटी को, आपके ट्रस्ट को और ज्यादा गिराएगी, कम करेगी लोगों के सामने, जब आप इतनी बड़ी पार्टी से मुकाबला करने जा रहे हैं? प्रिसाइजली मैंने इसके पहले जो उत्तर दिया उसमें यही कहा मैंने कि 2-3 चीजें जो सोची गई थी जी, इंडिया नाम रखने के अलावा, जो एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक बताया गया इंडिया नाम जब रखा गया बेंगलुरु में, तो उसके बाद जो नेचुरल प्रोग्रेशन था वो क्या था कि इंडिया ब्लॉक बीजेपी के सामने खड़ा होगा, इंडिया ब्लॉक का एक उम्मीदवार, एनडीए का एक उम्मीदवार या बीजेपी का एक उम्मीदवार। उस पे अभी तक वो फाइनल नहीं हो पाया है जी। सीट शेयरिंग ट्रिकी बिजनेस है, लेकिन जो तलखी है, जो बात करके खत्म हो जा सकती थी जी, या हो जा सकती है, अगर आप एक ब्लॉक आपने बनाया है तो आपकी जिम्मेदारी है कि थोड़ा गिव एंड टेक करें, कहीं कांग्रेस झुके, कहीं दूसरे दल झुके। सपा कल बैठक के लिए आई, सपा के साथ बैठक नहीं हुई। सपा को लगता है कि वो बीएसपी के साथ टॉक्स में है। ममता बनर्जी लेफ्ट को कुछ भी देने को तैयार नहीं है, लेफ्टिस्ट गठबंधन में है। वो कांग्रेस को भी 2 से 3 सीट देना चाहती है, कांग्रेस बंगाल में ज्यादा उनसे चाहती है जी। जो ये कॉन्ट्रडिक्शंस हैं,
ये मैंने कई बार कहा है, एक फ्रेज भी इस्तेमाल किया कई बार, कॉन्स्पिरेसी ऑफ सर्कमस्टांसेस। ये कॉन्स्पिरेसी ऑफ सर्कमस्टांसेस है कि एक ब्लॉक बन गया, इंडिया ब्लॉक, क्योंकि आपको एक कद्दावर नेता से, कद्दावर गठबंधन से, एक प्रचंड गठबंधन से आपकी लड़ाई है। जी, गठबंधन तो नहीं, गठबंधन तो बहुत प्रचंड नहीं है, लेकिन बीजेपी बहुत प्रचंड है और उसका इतना बड़ा पाराफर्नेलिया है, उसके रिसोर्सेज इतने बड़े हैं, उसके नेता नरेंद्र मोदी की पैठ और पेनिट्रेशन बहुत ज्यादा है, तो आपने एक ब्लॉक खड़ा किया। लेकिन वो जो कदम ताल होना चाहिए था, वो कदम ताल होते हुए नहीं दिख रहा है। ना कोई नीति सामने आई है अभी तक, कोई एक एजेंडा सामने रखना था जो अभी तक नहीं हो पाया। जो सीट शेयरिंग के बाद होना था। पहला काम की सीट शेयरिंग हो जाए, दूसरा कि एक एजेंडा रख दिया जाए कि हम इस एजेंडे पे काम करेंगे, हम जब सत्ता में आते हैं तो ये ब्लॉक, वो भी अभी दिखाई नहीं दे रहा कहीं। और जब इस तरीके की मीटिंग हो जिसमें ये बात सामने आए कि किसी एक नेता ने किसी दूसरे नेता के खिलाफ वो तैयार नहीं है और एक ब्लॉक अपने आप को उससे अलग कर ले कि नहीं, अगर ऐसा है तो हम अपना नाम विड्रॉ करते हैं, हम ऐसी स्थिति में बनने का कोई मतलब नहीं है। तो ये जो रिफ्ट है जी, ये जो मनमुटाव है जी, ये इंडिया गठबंधन की सेहत के लिए ठीक नहीं। कहने के लिए गठबंधन है, अलायंस है, लेकिन ये साउंड नहीं करता, ये कॉन्फिडेंस जनरेट नहीं करता, ये अलायंस की तरह साउंड नहीं करता, ये आपस में ही कॉन्फिडेंस जनरेट नहीं करता, ये ट्रस्ट डेफिसिट पैदा करता है। तो इसलिए मैंने कहा कि ये जब तक ये पाटा नहीं जाएगा तब तक आप एक मजबूत गठबंधन, एक मजबूत नेता के सामने एक मजबूत लड़ाई करते हुए दिखाई नहीं देंगे। आज की बैठक उस बात की तरफ ही इशारा करती है। मतलब बेसिकली आज की जो बैठक हुई उसमें चेयरपर्सन का नाम डिसाइड हो गया, कन्वीनर का नाम डिसाइड हो गया, लेकिन अनाउंस नहीं हो पाया। शायद दोनों को एक साथ अनाउंस करना था। यानी इस बार का बैठक जो था वो भी बातों में खत्म हुआ, क्योंकि जब तक ऑफिशियली अनाउंस नहीं किया गया यानी अभी तक कुछ हुआ नहीं। आपने मीटिंग के हर पहलू को समझा, हर पहलू को जाना कि आज की मीटिंग में हुआ क्या, क्या बातचीत हुई, क्यों अनाउंसमेंट नहीं हुई। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देखते हैं कि कब इंडिया गठबंधन की तरफ से कुछ ऑफिशियली अनाउंस किया जाता है और कब सबके सामने खुल के बातें रखी जाती है।